अभी नमाज नहीं पढ़ती हूँ, मतलब लाइक फ्रॉम वन 6 months, 1 year prox, I read out हम्म। जफर हेरेटिक का जो चैनल है वहाँ पे बहुत कुछ देखा। मैं इस्लामिक स्कूल में पढ़ती थी छोटे में। ओके। मतलब इस्लामिक और इंग्लिश मीडियम दोनों था, मतलब एक मिक्स था। हम्म। तो मतलब बहुत रिस्पेक्ट था मेरे तो इस्लाम के लिए, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट था। मुझे बहुत कुछ पता ही नहीं था, मतलब ये जो स्लेवरी कंसेप्ट, जो प्रोफेट हम्म। वसल्लम की इतनी इतनी ज़्यादा शादी क्यों हुआ था, मतलब ये सब कुछ भी पता नहीं था। हम्म। तो अभी अभी 2-3 महीना ही हुआ जब कि मुझे पता चला ये सब। तो पहले आप तो नमाज़ें वमाज़ें पढ़ती थी एकदम? हाँ, 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 बहुत मतलब अभी भी मतलब पढ़ना पड़ता है। मैंने मेरे मेरे पापा बहुत बीमार है अभी, तो मम्मी को लगता है कि मेरे वजह से हुआ, क्योंकि मतलब मैंने ऐसे मतलब मैंने ना मेरी फैमिली मतलब है, मतलब बहुत इस्लामिक है, लेकिन ऐसे मेरी मम्मी के सामने मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, तो मैं डायरेक्टली बोल देती हूँ कि मतलब नहीं, कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, हम्म। ऐसे। तो फिर मेरी मम्मी कुछ कुछ बोला नहीं मुझे पहले, मतलब कुछ भी नहीं बोला। मम्मी भी हँसी, बोले हाँ, शायद कुछ भी नहीं है, ऐसे मज़ाक किया। फिर मतलब जब रिलेटिव्स के सामने फिर बोला कि देखो अब ये ऐसे-ऐसे बोलती है, इसको इतना पढ़ा लिखा के हम लोगों ने गलती कर दिया। अभी अच्छा करते कि दूसरों की तरह शादी करा देते, तो ऐसा दिन ना देखना पड़ता, हम्म। ऐसे बोला। फिर मतलब अ- बहुत डाँटा मुझे, मतलब मेरे रिलेटिव्स वालों ने भी। मम्मी उतना डाँटती नहीं है, फिर भी मम्मी ने भी। तो आपने खोल खोल के स्कीम सबको बता दी मतलब? हाँ, मतलब मतलब मेरे कज़िन है, हाँ, उसको तो मैं मतलब बोलती रहती थी कि देखो ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। मेरे भाई को, मेरा मेरा 2 भाई है, एक को बोलूँगी तो मुझे तो मार ही देगा, कि मतलब हम दोनों में होता है थोड़ा-थोड़ा लड़ाई, लेकिन हम्म। जो छोटा है उसको उसको मैं बोल देती हूँ। लेकिन मैंने मम्मी को भी बोल दिया, मतलब मुझे नहीं बोलना चाहिए था, वो बहुत हर्ट हुई मतलब बाद में। प्रॉब्लम ये है ना कि जब एक इंसान को पता चलता है ना कि यार ये गलत है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर वो कीड़ा होता है कि यार मुझे मालूम पड़ा है तो मुझे दूसरों को भी बताना है। हाँ, हाँ, एग्ज़ैक्टली तो वो मतलब घर वालों से ही शुरू करता है, कोई जो उसका करीबी होता है घर पे, जिसके साथ उसकी बहुत खास लेकिन जमती सब है। सब कुछ देखते हुए भी ना मतलब बहुत डर लगता है, क्योंकि मतलब वो जन्नत और जहन्नम का डर मतलब ऐसे बैठा हुआ होता है ना दिमाग में, मतलब अभी भी लगता है, मतलब कभी-कभी कहीं गलत तो नहीं हूँ मैं, मतलब ये सब देखना ही नहीं चाहिए मुझे। हम्म। अच्छा है कि मतलब ब्लाइंडली फॉलो करूँ, इट्स बेटर, ऐसा लगता है ना। हम्म। चलो, मतलब आपको आप लेकिन भी हाफ हाफ ब्रेन मोमिना बन के रहना है। मतलब मुझे पता है कि ये सब नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, मतलब मरने के बाद हम लोग गायब हो जाएँगे लाइक डिज़ैपियर। लेकिन फिर भी मतलब ऐसे कि चलो, ऐसे मतलब इससे अच्छा तो बेटर है कि मैं फेक मुस्लिम बन के ही रह जाऊँ, मतलब हम्म। ऐसे, क्योंकि बहुत टेंशन होता देखिए है ना कभी-कभी। एम्मा जी, एक तो ये है कि आपको फेक मुस्लिम बन के रहना पड़ रहा है, तो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन कि जब तक आपको कोई वैसा माहौल ना मिले जिसमें आप खुल के एक्स मुस्लिम रहो, दैट इज फाइन। एक होता है कि आपको सब मालूम है लेकिन फिर भी आप मान रही है। देखो मैंने क्या कहा, एक है कि आप बन के रह रही है लेकिन आपने दिल से छोड़ दिया, ठीक है, तो कोई हुँ, प्रॉब्लम नहीं है। हुँ। लेकिन आपको मालूम है लेकिन फिर भी आपको उसको गलत नहीं मानना है, तो यहाँ प्रॉब्लम है फिर हमें आपके साथ। मुझे पता है कि गलत है, मैंने छोड़ भी दिया दिल से, मतलब मैंने ऑलमोस्ट 1 मंथ टू 2 मंथ्स हो 1 मंथ हुआ है शायद, कि मैंने हम्म। कंप्लीटली नमाज़ छोड़ दिया है। हम्म। मतलब मैंने एक भी बार नहीं पढ़ा, एक दिन तो मैंने मतलब ऐसे ही नकली पढ़ लिया, क्योंकि वो जुम्मे का दिन था। तो हम्म। मम्मी सुबह से बोल रही थी कि अब पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो, ऐसे। अभी हम्म। ना मेरे पापा बहुत बीमार है, तो मम्मी मुझे कल भी बोली, वो मतलब अभी नहीं है घर में, हॉस्पिटल में है, तो कल भी बोली कि देखो तुम लोग, अब मेरा भाई वो मानता है, लेकिन ऐसे ही होता है ना कि उतना नमाज नमाज नहीं पढ़ते, क्योंकि बाहर रहते हैं अभी कॉलेज में, तो टाइम नहीं मिलता। तो बोले कि तुम लोग सब ऐसे कर रहे हो, इसीलिए ऐसा हो रहा है हम लोग के तो साथ। उनको बोलिएगा, देखिए उनको बोलिएगा कि क्या आप लोगों ने नहीं देखा कि मस्जिद का इमाम भी जो है वो जाके हॉस्पिटल में एडमिट होता है कई बार? नहीं, अभी तो नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी उनका हालत हाँ ऐसा अभी नहीं नहीं है ही बोलिएगा, नहीं, कि जब मतलब भी अभी आपको तो नहीं मौका बोल मिले। सकते। मतलब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर इस बात को हम्म। लेके अगर आपके अंदर डाउट आ रहा है कि आपके ये छोड़ने की वजह से आपके पापा बीमार पड़े हैं, तो यार अच्छे अच्छे वली जो है
वो भी बीमार पड़े, बल्कि खुद रसूलुल्लाह जो है वो जहर के असर से मर गए। हाँ वही तो, मतलब वो जो मैंने देखा कि वो इतने प्रे किया, इतना बहुत कुछ किया, फिर भी उस सिर्फ 62 या 63 में उनकी डेथ हो गया। डेथ हो तो गई, मतलब उनका बेटा मर गया। हम्म। उनका बेटा हाँ। बचपन में मर गया। तो अगर ऐसा होता कि बीमारी जो है वो आप अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हो इस वजह से आ रही है, तो फिर सबसे बड़े नाफरमान तो खुद रसूलुल्लाह है, क्योंकि वहां पे हम्म। वो जहर के असर से उनकी डेथ हो गई। अच्छा, आप वो नमाजें क्या होता पढ़ती है। थी? शबनम जी, हाँ नमाजें मैं पढ़ती थी हाँ आप? मैं नमाज पढ़ती कोई थी, सूरा मतलब सुना सकती है फजर हमें? का छोड़। यहाँ पे मुझे मतलब थोड़ा, ठीक है मैं सुना देती हूँ। काफिरन सुना दूँ? जी जी। ठीक है वो। अम कुल या अय्युहल काफिरून ला अबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदूना मा अबुद वला अना अबिदु मा अबदतुम वला अंतुम आबिदूना मा अबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। क्या बात, क्या बात! हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि और एक जो आ, मोमिना है वो इस जंजाल से बाहर निकल गई। और मैं आपको बस इतना ही सजेशन दूंगा शबनम जी, कि आप, अगर आपकी पढ़ाई चालू है, स्टडीज चालू है, तो आप खूब दिल लगा के पढ़िएगा, कुछ स्किल्स अपने अंदर लेके आइएगा, ताकि आप इंडिपेंडेंट हो सके जी। और आगे जाके आप अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजार सके। जी थैंक यू। और मोमिनो जितने देख रहे हैं, जरा देखो कि क्या हो रहा है। आपको पता भी नहीं होगा कि आपके घर में से कोई ना कोई शबनम जैसी और हमारे जॉली एलएलबी जैसे, या फिर प्रीटी वुमेन जैसी, या बंगाली भाई जैसे कोई ना कोई एक्स मुस्लिम होगा, आपको पता भी नहीं रहेगा। तो अगर बिल्कुल। आप चाहते हो कि ऐसा ना हो, तो अपने मौलवियों को जगाओ, अपने मौलवियों को जगाओ और उनको हमारी स्ट्रीम्स में लेके आओ कि भाई हमारा घर टूट रहा है, इस्लाम टूट रहा है, खत्म हो रहा है। उसकी उसकी जो पिलर्स है वो खोखली होते जा रही है। अब तो उनको जगाओ, जाके चंदा देते हो ना, मस्जिद में जाके चंदा देते हो ना भाई, मदरसों में चंदा देते हो ना, तो क्यों नहीं उनके पीछे पड़ते, लेके आओ उनको। और अगर वो नहीं आ रहे तो उनसे सवाल करो और खुद आके बताओ, वरना इसी तरीके से कई सारी शबनम तुम्हारे घर से निकलेगी।